हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं निशांत गोस्वामी आप सभी सिविल इंजीनियर्स का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज हम लोग आ चुके हैं एक G+4 बिल्डिंग जो कि लो राइज बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर फाउंडेशंस अभी डलने जा रही है। कुछ फाउंडेशंस, कुछ फुटिंग्स की रीइंफोर्समेंट डल चुकी है और कुछ फुटिंग की रीइंफोर्समेंट अभी डलनी बाकी है। ये आप जो पूरा एरियाज, प्लॉट एरियाज देख रहे हैं, ये लगभग 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है, जो कि प्लॉट एरिया 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया आपको दिख रहा है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स जो है 14 फुटिंग्स यूज हुई है, जिसके अंदर अभी आपका 2 पोर्शंस में फुटिंग की रीइंफोर्समेंट डली है। एक पोर्शन जो कि आप अभी देख रहे हैं, इस पोर्शंस में टोटल फुटिंग्स जो है, नंबर ऑफ फुटिंग 6 फुटिंग है, जिसके अंदर कुछ सिंगल फुटिंग जिसको प्लेन फुटिंग बोलते हैं और कुछ फुटिंग्स जो है सू फुटिंग है जिसको नेबर फुटिंग बोलते हैं। बाकी दूसरा पोर्शन आप जो देख होंगे उधर आप अभी एक्सकेवेशंस होना बाकी है और एक्सकेवेशन हो के उधर फिर से रीइंफोर्समेंट डलेगी। तो सारा फुटिंग, सारे जो फाउंडेशंस की रीइंफोर्समेंट आपको जो दिख रही है वो कास्टिंग एक साथ होगी। अभी रीइंफोर्समेंट 2 पोर्शंस में लगाया गया है, एक पोर्शन इधर है और एक पोर्शन अभी उधर होना, अभी एक्सकेवेशन होके सरिया डलना बाकी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट ये जो है, ये G+4 है, मतलब ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होगी, जिसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स होंगे, जो कि 3 BHK आपका राइट हैंड साइड पे और 3 BHK लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बिल्डिंग्स के अंदर आपको एक फ्लोर पे फ्लैट्स बननी है, जिसके अंदर अभी आपका फाउंडेशंस डल रहा है। फाउंडेशंस में अभी कंक्रीटिंग होना बाकी है, रीइंफोर्समेंट डल चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं और इस प्रोजेक्ट का आपको ड्राइंग के साथ हम लोग पूरे सीक्वेंस में कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने का, जिससे आपको फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक हम लोग इस पूरे सीक्वेंस वाइज का सीरीज हम लोग साइड से सीधा वीडियोस हम लोग आपके तक पहुंचाएंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू। ये जैसे कि फुटिंग की मैस है, इसको मैस बोलते हैं। इसके नीचे जो ये आपका हुआ है, ये PCC है और PCC के जस्ट ये आपको दिख रहा है, ये PCC हुआ है और PCC के जस्ट ऊपर ये ना 75 mm का गैप छोड़ा गया है, 75 mm का, जो कि अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 फुटिंग का जब भी कवर छोड़ा जाता है, इस गैप को हम लोग कंक्रीट कवर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 75 mm का छोड़ा गया है। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 50 mm टू 75 mm छोड़ा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एक पोर्शन में एरिया है, इस पूरे प्लॉट एरिया का जो फाउंडेशन है 2 एरिया में बांटा गया है, जो कि अभी एक एरिया का आपका फुटिंग्स पूरा डल चुका है और इस एरिया का अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन होना बाकी है। एक्सकेवेशन करके फिर इधर भी हमारा फुटिंग का रीइंफोर्समेंट डलेगा। तो ये टोटल 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें अभी लगभग 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में रीइंफोर्समेंट डला है और 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में रीइंफोर्समेंट अभी डलना बाकी है। एक पोर्शन में जो आपका रीइंफोर्समेंट डला है, इसके अंदर टोटल अभी 6 फुटिंग्स डली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फुटिंग यहाँ है, 1 2 फुटिंग, तीसरा फुटिंग यहाँ पे, चौथा फुटिंग यहाँ पे, 5वां फुटिंग वहां और 6ठा फुटिंग आपको लास्ट में आपको दिख रहा है। और बीच में जहां पे आप यहाँ पे देखेंगे RCC टैंक का, यहाँ पे वाटर टैंक, जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाता है, उसकी रीइंफोर्समेंट डल रही है, जो कि हमारे बार बेंडर्स के टीम्स अभी लगा रहे हैं यहाँ पे। साथ ही आप फुटिंग यहाँ पे देखेंगे, जो फुटिंग यूज हुआ है, इस फुटिंग को हम लोग सू फुटिंग बोलते हैं, नेबर फुटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फुटिंग जो सेंटर पे कॉलम ना होके ये कॉर्नर पे कॉलम रहता है, जो कि हमारा नेक कॉलम जो है वो सेंटर पे ना होके यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, इधर भी कॉर्नर पे आपको दिखेगा, इधर भी कॉर्नर पे दिखेगा। यहाँ पे आइए समझते हैं मैस के बारे में। तो ये फुटिंग जो है डबल मैस बोला जाता है। यहाँ पे सिंगल मैस नीचे है और इसके ऊपर दूसरा टॉप मैस है। सिंगल मैस में जो सरिया डला हुआ है उसको हम लोग मेन बार बोलते हैं। मेन बार जो कि 12 mm का यूज हुआ है और इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार लगे हुए हैं। तो ऊपर में जो टॉप मैस है वहां पे भी मेन बार, टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, और नीचे में भी जो बार आपको दिख रहा है, नीचे का जो बॉटम मैस है, यहाँ पे भी आपका बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। बॉटम मेन बार हमेशा नीचे होता है और जस्ट इसी के जस्ट ऊपर जो बार है बॉटम में, इसको हम लोग बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। ऊपर में आएंगे
तो ऊपर में जो आपको सरिया दिख रहा है सबसे ऊपर में, इसको टॉप मेन बार बोलेंगे। और टॉप मेन बार के जस्ट नीचे जो आपको सरिया दिख रहा है उसको हम लोग टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। तो आइए इंजीनियर्स स्पेसिंग देख लेते हैं, स्पेसिंग क्या होता है। तो बॉटम मेश की अगर बात करें, बॉटम मेश की, तो नीचे की जो बार्स है, ये बार आपका मेन बार है, जो सबसे नीचे में दिख रहा है वो बॉटम मेन बार है। और उसके ऊपर जो ये बार दिख रहा है वो आपका बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जो दो बॉटम मेन बार का जो डिस्टेंस है 4 इंच रखा गया है, जो कि सेंटर टू सेंटर, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप देखेंगे तो दो मेन बार के बीच का जो बॉटम मेन बार का जो डिस्टेंस रखा गया है वो 4 इंच ही रखा गया है। और इसी के जस्ट ऊपर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि 12 mm का है, वहाँ पे भी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखा गया है वो आपको 4 इंच का रखा गया है। अब बात करते हैं ऊपर टॉप मेश का। तो टॉप मेन बार जो है, जो कि 10 mm का यूज है, टॉप मेन बार का जो बीच का डिस्टेंस है, स्पेसिंग जो है वो 8 इंच रखा गया है। और उसी के जस्ट नीचे जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि दो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच का जो डिस्टेंस रखा गया है, स्पेसिंग रखा गया है, अगेन 8 इंच रखा गया है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से। तो ये जानना जरूरी है। और यहाँ पे जो ये रिइंफोर्समेंट ऊपर गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये एल लेंथ बोलते हैं, जिसको हमें निकालना होता है। जब भी आप बीबीएस करने बैठेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो हमारा कटिंग लेंथ क्या होता है, 12 मीटर के सरिया में से ये पूरा एल लेंथ लेते हुए जो भी आपका यहाँ पे लेंथ आएगा और उधर से एल का लेंथ लेके टोटल ओवर हम लोग कटिंग लेंथ निकाल। तो ये रहा हमारा बॉटम मेश और टॉप मेश के बारे में डिटेल जानकारी, जो कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग स्पेसिफिकेशन आपको बताया गया है। आपके साथ ड्राइंग भी शेयर किया जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे टॉप मेश में जो सरिया यूज हुआ है, टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का, जो कि डिस्टेंस रखा गया सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 8 इंच का। वहीं बॉटम में जो बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो यूज हुआ है, वहाँ का डायमीटर है आपका 12 mm और डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखा गया है 4 इंच का अकॉर्डिंग टू ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। कॉलम में आप अगर देखेंगे वर्टिकल बार्स जो हैं, ये सारे वर्टिकल बार्स जो लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सब आपका 20 mm का सरिया वर्टिकल बार में यूज हुआ है। साथ ही जो उसमें आपका रिंग्स लगे हुए हैं, जिसको हम लोग टाई बोलते हैं, वो सब टाई आपका 8 mm का डाया का है। साथ ही उसमें 4 लेग्ड टाइज यूज हुआ है। अब इधर आएंगे, इधर भी जो आपको फुटिंग दिख रहा है ये भी आपका सेम फुटिंग है, सू फुटिंग बोलेंगे, सेम मेश है। ऊपर में टॉप मेश, नीचे में बॉटम मेश। बॉटम मेश में यहाँ पे अगेन 12 mm का सरिया बॉटम मेन बार, 12 mm का सरिया बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप में 10 mm का टॉप मेन बार, और इसके जस्ट टॉप मेन बार के जस्ट नीचे जो सरिया यूज हुआ है उसको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, जो कि 10 mm का यूज हुआ है। इसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, जो कि ड्राइंग भी शेयर किया जाएगा आप लोग को, ये आपका जो सरिया दिख रहा है मैश बिछा हुआ है, इसकी मैश के नीचे जो ये है उसको पीसीसी बोलते हैं। और ये मैश जो बिछा है अभी, ये भी मैश जो है वाटर टैंक के लिए यूज हो रहा है, आरसीसी वाटर टैंक, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जो कि 2 टैंक है इस पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में। 2 टैंक बनाया गया है, एक टैंक यहाँ पे है और एक टैंक आप देखेंगे उधर आपको दिख रहा होगा। तो अब हम लोग बीच में देखेंगे, बीच में जो फुटिंग हुआ है इसको हम लोग सिंगल प्लेन फुटिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में अगेन मैश, टॉप मैश और नीचे में बॉटम मैश, और नीचे जो आपका गैप दिख रहा है इसको हम लोग कंक्रीट कवर या क्लियर कवर, स्पैन कवर छोड़ते हैं। और साथ में आपका जो ये कॉलम यूज है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स, हमारा जो डायामीटर यूज हुआ है वो 20 mm का यूज हुआ है। नीचे में आप देखेंगे कॉलम का यहाँ पे आप जो एल, यहाँ पे जो ये एल है, एल लेंथ, जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमारा लिया जाता है। साथ में आप बॉटम मैश में देखेंगे कि यहाँ पे ना 2 क्रॉस बार लगाया गया है, एक डायगोनल बार इधर है और एक डायगोनल बार ये ऐसे बांधा गया है बॉटम मैश के साथ। ये क्यों बांधा जाता है? ये इसलिए बांधा जाता है, टाई किया जाता है, ताकि हमारा जो ये रिइंफोर्समेंट है वो, उसका रिइंफोर्समेंट हमारा डिस्प्लेस ना हो। ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग में ये नहीं दिया होता है, लेकिन बार बेंडर्स जनरली, बहुत सारे बार बेंडर्स क्या करते हैं कि ये डायगोनल्स में 2 बार डालते हैं, जिससे आपका पूरा रिइंफोर्समेंट इकट्ठा एक जगह से डिस्प्लेस ना हो,
इसलिए ये प्रोवाइड किया जाता है। फिर से आप हम देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं फिर से खड़ा हूँ, यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे एक और टैंक का सरिया बिछा है। ये अंडर वाटर टैंक आरसीसी का टैंक बन रहा है, जिसमें हमारा वाटर स्टोरेज होगा। किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, ज़्यादातर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है, जहाँ पे हमारा सरिया का ही वो आरसीसी टैंक्स बनते हैं, जहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है। अब इधर की तरफ आएंगे, अगेन हमारे बिल्डिंग के दूसरे एंड में आएंगे, तो यहाँ पे अगेन जो रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, एज यूजुअल आप देखेंगे ये सू फुटिंग है, और यहाँ पे डायगोनल बार नीचे बॉटम मेश के साथ बांधा गया है। ये इसलिए बांधा गया, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, ड्राइंग में आपको इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए बांधा गया है। यहाँ पे जनरली बार बेंडर्स बांधते हैं ताकि ये डिस्प्लेस ना हो, रिइंफोर्समेंट के स्पेसिंग, और ये जब सरिया में कंक्रीटिंग पड़े तो बॉटम मेश पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो जनरली बार बेंडर्स ये देते हैं। एक तरफ फिर इधर आएंगे, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी हमारा सू फुटिंग है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे एक पोर्शन में लगभग 4 सू फुटिंग यूज हुआ है, और बीच में 2 प्लेन फुटिंग सिंगल फुटिंग यूज हुआ है। अब आप इधर का जो हिस्सा है, अभी इधर का हिस्सा अभी एक्सकेवेशन होके इधर रिइंफोर्समेंट डलना अभी बाकी है, जो कि आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा इधर का भी पोर्शन हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रिइंफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन समझाएंगे। तो अभी तक जो 1200 स्क्वायर फीट में जो एरिया है, 2 आपका अंडर वाटर टैंक का रिइंफोर्समेंट डल चुका है और डल रहा है, और बाकी का 6 फुटिंग मैंने आपको दिखाया। और इस वाले पोर्शन में जो है इधर अभी 8 फुटिंग डलना है। 8 फुटिंग के रिइंफोर्समेंट जिस दिन डलेगी उस दिन फिर से हम लोग एक सेशन बनाएंगे। तो ये रहा पूरा हमारा फाउंडेशन का अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रिइंफोर्समेंट का स्पेसिफिकेशंस के साथ डिटेल सेशन, जो कि इस प्रोजेक्ट का हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट किए हैं और पूरा फिनिशिंग तक पूरा सेशन लाने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज हमारा लाइव सीधा साइट से हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे, तो आप सारा चीज़ देखेंगे। अगर रिइंफोर्समेंट की बात करें, कॉलम की बात करें, तो यहाँ पे सारे वर्टिकल्स बार यूज हुए हैं, जो कि आप टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स यहाँ पे इस कॉलम में जो देखेंगे 8 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स जो है इस पूरे कॉलम में अकॉर्डिंग टू ड्राइंग टोटल आपका 12 वर्टिकल बार्स है, जो कि 20 mm का है। और आपका नीचे का जो आपको पार्ट वो एल आपको दिख रहा होगा, वो एल हम लोग एंकरेज के लिए हम लोग लगाते हैं, ताकि हम लोग बांध सके फुटिंग के साथ। उस पूरे वर्टिकल बार्स का हमारा कहीं ना कहीं टाई अप होगा फुटिंग के साथ, जो कि बॉटम मेश में जाके बनता है। बॉटम मेश का आपका वहाँ से टाई अप होता है, ताकि कॉलम का जो लोड लगेगा पूरे बिल्डिंग का, स्लैब का लोड ट्रांसफ़र होता है बीम में, और बीम के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम, और यही कॉलम के थ्रू पूरा लोड आके ट्रांसफ़र होता है फुटिंग में, और फुटिंग के थ्रू लोड ट्रांसफ़र हो जाता है पीसीसी के थ्रू सॉइल में। तो दुनिया का कोई ऐसा लोड नहीं है जो सॉइल में ट्रांसफ़र ना होता हो। तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का पूरा ओवरऑल जो इंक्लूडिंग सेल्फ वेट और इंक्लूडिंग जो भी लाइव लोड लग रहा है, फुटिंग में लोड आके ट्रांसफ़र होता है। इसलिए फुटिंग भी बनाया जाता है, ताकि पूरे स्ट्रक्चर का लोड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस पूरा लोड ट्रांसफ़र हो सके और स्ट्रक्चर सेफ हो सके। तो आज के सेशंस में हमने देखा कि पूरा 2400 स्क्वायर फीट का जो हमारा प्लान एरिया है, जिसके अंदर फाउंडेशन 2 पोर्शन में रिइंफोर्समेंट डलना है। एक पोर्शन का एक्सकेवेशन होके सरिया लग गया है, और एक पोर्शन जो कि उधर आपको मिट्टी दिख रही होगी उसका एक्सकेवेशन होके सरिया डलना अभी बाकी है पीसीसी होके। तो इसी के साथ ये हमारा साइट का G+4 बिल्डिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेशन हमने यहाँ पे लाया। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा ये सेशन। और इस तरह का सेशन और देखना चाहते हैं सीरीज़ वाइज, सीक्वेंस वाइज, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं रिइंफोर्स चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। हमेशा से बेल आइकन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह का सीरीज़ वाइज वीडियो आएगा, आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। तो thank you so much for all your patience. Keep watching our videos and keep watching our channel. Thank you so much.